भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे वहां पे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, पाकिस्तानी भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की, विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की, बॉबी जिंदल थे लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताएं इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को डॉक्टर साहब। विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो के सामने खड़े थे उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी। आपका क्या तलक है सियासत के साथ, आपका क्या तलक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जितने भी हैं एनआरआई भाई हमारे, उनका डंका बोलता है, उनकी तूती बोलती है दोस्तों, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं और धीरे धीरे अब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब कोई भारतीय अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा और उस दिन पाकिस्तान की तो मां मर जाएगी। दोस्तों, ये हकीकत है। अभी देख लीजिए, अभी ब्रिटेन के अंदर भारतीय था, आने वाले दिनों के अंदर भारतीय पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं बहुत टाइम से बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये नियति है दोस्तों। भारत ही विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि हमारी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको अपना भाई समझते हैं, हम दुश्मन नहीं समझते, हम गला नहीं काटते, हम गले लगाते हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को तो समझ में आ गई है, कुछ ऐसे जाहिल हैं जिनको कभी समझ में नहीं आएगी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और ना उनको कभी समझ आनी भी है, लेकिन उनका कोई हल नहीं है दोस्तों। आने वाले दिनों में उनका तो कोई अस्तित्व तो रहना नहीं है, वजूद रहना नहीं है। देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा उनके टुकड़े हो गए, लेकिन हम रहेंगे। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की, विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की, बॉबी जिंदल थे लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताएं इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, मैं वो भी बताना चाहता हूं। ये बात उससे करते मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी, अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहाँ। रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा, चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था, ये दुख है, ये नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त डीसीएम है और एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था, और पाकिस्तान एम्बेसी का कोई स्टाफ कोई वहां पे मौजूद। पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्यों? पाकिस्तान जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप आईएमएफ के पास जाएंगे या आप वहां आरएनसी में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। आपका क्या तलक है सियासत के साथ, आपका क्या तलक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व?
ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे वहां पे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूं, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की, उन्होंने जिसको पिक किया, JD वैंस VP के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की, उनकी वाइफ ने, उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए। लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंस है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंस पर भी बताया है। उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंस के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। मैं तो हैरान हूँ ताड़ साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा? कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए ताड़ साहब, यकीन करके माने बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखें वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो ताड़ साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है? एम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसीज वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो ताड़ साहब हमारी कंडीशन है। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पे अभी खड़े हुए हैं। तो आप उससे नफरत उसे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड दान, ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें।